अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इनकम टैक्स डिडक्शन है। हम आज देखेंगे कि पाकिस्तान में जो सैलरी है उस पे टैक्स किस तरह से डिडक्ट हो रहा है और सैलरी कितनी सैलरी अगर आपको ईयरली मिलती है तो उस पर कितना टैक्स डिडक्ट होता है और जो टैक्स है इनकम टैक्स की मद में जो चीज़ें आती हैं जो मतलब आपके अलाउंसेस पेज एंड अलाउंसेस आते हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे। तो चलिए आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ योर ग्रॉस सैलरी इनकम इन पाकिस्तान, यानी आपकी जो ग्रॉस सैलरी इनकम है पाकिस्तान की वो कौन कौन से पेज और अलाउंसेस पर मुश्तमिल होती है, ये हम देखेंगे पहले कि आपको जो ग्रॉस पेज एंड अलाउंसेस मिलती हैं उसमें कौन कौन से अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। तो हैव अ लुक, इसको हम देखते हैं। नंबर 1 है बेसिक सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी इसमें इंक्लूड होती है। हाउस रेंट अलाउंस इसमें इंक्लूड होता है। कन्वीनियंस अलाउंस इसमें इंक्लूड होता है और मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं जो आपकी बेसिक सैलरी में होते हैं। मतलब आप जो ग्रॉस सैलरी लेते हैं उसमें ये सारे अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। एक और फैक्ट जो इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है कि आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं या जो आपको बोनसेस मिलते हैं वो इनकम टैक्स की मद में नहीं आते, तो उसमें ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। एक और बात जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपके जो हाउस रेंट अलाउंस होता है समटाइम्स वो आपको सैलरी में नहीं मिल रहा होता है। मतलब आप का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो समटाइम्स सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है। मतलब अगर आपने घर हायर करवाया हुआ है तो भी, या अगर आप के पास कोई गवर्नमेंट ने आपको फ्लैट दिया हुआ है या आपके पास गवर्नमेंट का जो अकोमोडेशन है तो आपकी सैलरी से हाउस रेंट अलाउंस कट रहा होता है, डिडक्ट हो रहा होता है, तो वो थ्रू आउट द ईयर आप नहीं ले रहे होते। लेकिन इवन देन जब भी टैक्स डिडक्शन होगी, जब भी टैक्स मतलब डिडक्शन के लिए काउंट होगा तो वो जो हाउस रेंट अलाउंस है वो प्लस करके आपकी सैलरी में हमेशा टोटल सैलरी बनेगी। मतलब आपके 12 मंथ्स की सैलरी निकाली जाएगी और 12 मंथ्स की सैलरी के बाद आपका वो जो हाउस रेंट अलाउंस है तो वो उसमें शामिल किया जाएगा और मतलब वो भी 12 मंथ्स का शामिल किया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस भी। और फिर आपका उस पर इनकम टैक्स की जो डिडक्शन होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। यानी आप उसके बाद देखा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस भी 12 मंथ्स के का शामिल करके आपकी सैलरी में देखा जाएगा कि आप कौन सी स्लैब में आपकी सैलरी जो है वो फॉल कर रही है और जिस स्लैब में भी आपकी सैलरी फॉल करेगी तो फिर उस हिसाब से उसकी डिडक्शन की जाएगी। राइट। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब्स कौन सी हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इनकम टैक्स रेट्स इन पाकिस्तान, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, तो यहाँ पे 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख। ठीक है, यानी जो अमाउंट 6 लाख से एक्सीड कर रही होगी उस पर हम 5% डिडक्ट करेंगे। राइट। फिर उसके बाद है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख, तो फिर इसमें हम 30,000 प्लस करेंगे उस अमाउंट में, जो 30,000 प्लस लेंगे हम जो अमाउंट 12 लाख से एक्सीड करी होगी उसका 10% लेंगे। यानी 10% उस वो अमाउंट जो 12 लाख से एक्सीड करी है उसका, और फिर प्लस उसमें 30,000 कर देंगे। फिर है नेक्स्ट है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹18 लाख बट डज नॉट एक्सीड 25 लाख। ठीक है, यानी 18 लाख से तो ज़्यादा हो लेकिन 25 लाख से ज़्यादा ना हो, जो एनुअल इनकम है उसकी बात हो रही है। तो इसमें ₹90,000 मतलब हम प्लस करेंगे जो अमाउंट 90,000 प्लस वो जो अमाउंट 18 लाख से एक्सीड कर रही है उसका 15%,
यानी जो अमाउंट 18 लाख से एक्सीड कर रही है उसका 15% प्लस 90,000 जो है वो इसका इनकम टैक्स बनेगा। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 35 लाख, ठीक है, यानी 25 लाख से तो ज़्यादा हो लेकिन 35 लाख से ज़्यादा ना हो। तो जो 25 लाख से ऊपर अमाउंट होगी, 25 लाख से जो ऊपर अमाउंट होगी उसका हम 17.5% उसका लेंगे और उसमें फिर 1,95,000 जमा करेंगे तो टैक्स बनेगा, ठीक है। यानी जो 25 लाख से ऊपर अमाउंट होगी उसका 17.5% प्लस 1,95,000 जो है वो उसमें हम प्लस कर देंगे तो जो टोटल आएगा वो उसका टैक्स बनेगा। सॉरी, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹35 लाख बट डज नॉट एक्सीड 50 लाख, ₹50 लाख, ठीक है। तो उसमें हम जो 35 लाख से ऊपर अमाउंट होगी उसका हम 25% लेंगे और जो उसमें हम 3,70,000 हम उसमें प्लस कर देंगे। यानी 35 लाख से जो ऊपर अमाउंट है उसका 20% लेकर उसमें 3,70,000 हम उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका टोटल टैक्स आ जाएगा। फिर है जी, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 80 लाख। 50 लाख से ऊपर हो, 50 लाख से ऊपर हो लेकिन 80 लाख से ऊपर ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से जो ऊपर एक्सीड अमाउंट कर रही है, जो उसका हम 22.5% लेंगे उस अमाउंट का और उसमें 6,70,000 प्लस करेंगे तो उसका टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹80 लाख बट डज नॉट एक्सीड्स 1,20,00,000, ठीक है, यानी 1,20,00,000 से ऊपर ना जाए लेकिन 80 लाख से ऊपर हो, तो एनुअल इनकम अगर इतनी बनती हो तो फिर हम उसमें जो 80 लाख से ऊपर है उस अमाउंट का 25% लेंगे और उसमें 13,45,000 जो है उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी जो अमाउंट 80% से 80 लाख से ऊपर बन रही है वो उस अमाउंट का 25% प्लस जो 13,45,000 उसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा इस स्लैब के लिए। नेक्स्ट स्लैब है कि जो 1,20,00,000 से ऊपर अमाउंट हो बट डज नॉट एक्सीड्स 3 करोड़, 3 करोड़ से ऊपर ना हो, ठीक है। 1,20,00,000 से ऊपर हो लेकिन 3 करोड़ से ऊपर ना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो अमाउंट 1,20,00,000 से ऊपर है उसका 27.5% और फिर उसमें हम जमा करेंगे 23,45,000 उसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल टैक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स 7.5 करोड़, ठीक है, मतलब 7 करोड़ 50 लाख से वो एक्सीड ना करता हो लेकिन 5 करोड़ से वो एक्सीड कर जाए जो एनुअल इनकम है, तो फिर उस पर हम जो अमाउंट एक्सीड करेगी 5 करोड़ से जो अमाउंट एक्सीड करेगी उसका हम 32.5% उस अमाउंट का लेंगे, 32.5% और उसमें 1,32,95,000 जमा करेंगे, ठीक है। और ये जो अमाउंट है वो उसका टोटल इनकम टैक्स होगी, राइट। और जहाँ पर जो वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹7 करोड़ 50 लाख, जहाँ पर ये 7 करोड़ 50 लाख से भी आगे एक्सीड कर जाए तो वहाँ पर जितनी भी अमाउंट एक्सीड करेगी 7 करोड़ 50 लाख से, जितनी भी अमाउंट ऊपर होगी उसका 35% टैक्स में देना पड़ेगा और उसमें प्लस करेंगे हम
2,14,20,000 रुपीज़, ठीक है। जितनी भी अमाउंट 7,50,00,000 से एक्सीड करेगी उसका 35%, और फिर उसमें हम प्लस करेंगे कि 2,14,20,000 रुपीज़, और इस तरह इनका जो टोटल इनकम टैक्स है, ये इनका टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा, राइट। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसको थोड़ा विजुअली अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। काइंडली मुझे बताइएगा अगर आपको ये चेंज अच्छा लगा, या अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे गाइडेंस मिलती है और मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो